हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लेने की कोशिश करते हैं सबके क्वेश्चंस, लेकिन आपके क्वेश्चंस काफी सारे लोगों के होते हैं और हर बार उनको आंसर करना पॉसिबल नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन के जो जवाब है पिछले Q&A में मिल जाएंगे, तो वो भी आप देखा करो। प्लेलिस्ट आपके पास नीचे जो है इसी वीडियो के आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे बता दूं, स्कैमर से आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि वो आपके कमेंट के नीचे आके बोलेंगे आप कुछ विनर हो, ये जीत गए वो जीत गए। टेलीग्राम पे डीएम करो, किसी को डीएम मत करो, आपका पैसा सिर्फ वो लूटने बैठे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते गाइस। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे रोहन कोठारी ने, बोलते हैं इनको मैक्सेफ बैटरी पैक तो एप्पल का लेना है, लेकिन अब इनका सवाल ये है कि मैक्सेफ बैटरी पैक जो है एप्पल का, ये लाइटनिंग केबल से चार्ज हो जाता है और इनका आईफोन भी चार्ज हो जाएगा, तो एक ही केबल इनको कैरी करनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर में जब एप्पल टाइप सी पोर्ट पे शिफ्ट कर देगा अपने आईफोन्स को, तो क्या ये बैटरी पैक के लिए फिर अलग से केबल और आईफोन के अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइटनिंग केबल से चार्ज होता है। तो देखिए, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा है। आपको बेसिकली एक केबल कैरी करनी है दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप मैक्सेफ बैटरी पैक ले सकते हो। अगर फ्यूचर में टाइप सी केबल भी आ गई आपके आईफोन के लिए, तो आपका आईफोन के साथ साथ ये मैक्सेफ बैटरी पैक भी चार्ज हो जाएगा। आपको पता ही है कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ये मैक्सेफ बैटरी पैक के साथ आपका आईफोन सपोर्ट करता है। जब आईफोन को चार्ज करोगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा, जब इसको चार्ज करो तो आईफोन भी चार्ज हो जाएगा। या तो लाइटनिंग केबल कैरी करना पड़ेगा या तो टाइप सी वाली। तो यहाँ पे कोई दो केबल कैरी करने की आपको जरूरत नहीं। अगर इसी को आप एज अ वायरलेस चार्जर एज वेल एज अ बैटरी पैक आप यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना है 11,000 रुपए, और आपको कंफ्यूजन है कि फ्यूचर में टाइप सी जाएगा, तो आप ये बेल्किन वाला स्पीगन वाला भी ले सकते हो। हालांकि ज्यादा जूस जो है बैटरी का वो आपको मैक्सेफ वाला देगा एप्पल का, लेकिन ये वाले मैक्सेफ वाले भी आपको दे सकते हैं सिमिलर अमाउंट ऑफ जूस, उतना बैटरी पैक दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग काम नहीं करेगी, सिर्फ इसके जरिए से आपका आईफोन चार्ज हो सकता है। तो टाइप सी वाला लेना है तो इनके लिए भी आप जा सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रूफिंग। अदरवाइज ये भी एप्पल ने सोच समझ के ही बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है समिक देव ने, ये जो iCloud का फ्री बैकअप वाला ऑप्शन होता है जब आप एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे माइग्रेट होने वाले हो, उससे रिलेटेड है। बोलते 21 डेज का iCloud स्टोरेज हमको मिलता है, तो ये स्टोरेज कितने दिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या बार बार एक्सटेंड करते रह सकते हैं? कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल लिमिट है इसकी। आपको 21 दिन का मिलता है, कुछ दिन और आप एक्सटेंड कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, लेकिन उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। और कहां से डिलीट होगा? iCloud से डिलीट होगा या फोन से डिलीट होगा? सिर्फ iCloud में आपका जो बैकअप बनेगा वो डिलीट होगा। फोन का डेटा क्यों डिलीट होगा आपकी मर्जी के बिना? आपने बैकअप बना के रखा है, लेकिन नया फोन आपका अभी तक आया नहीं है। कोई बात नहीं, जब नया फोन आ जाएगा तब बैकअप फिर से बना के जो है आप अपना पुराना फोन बेच सकते हो। और पहले ही बेचना है तो बैकअप बना के रखो, बेच दो, नया फोन आएगा तो उसमें इंस्टॉल करो। लेकिन जिंदगी भर वो चीज रहने वाली नहीं है, क्योंकि आपका iCloud का जो स्टोरेज है वो 5 GB पे लिमिटेड है, आपने एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है जगमीत का, ये बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो मेरा iPhone 14 Pro का है वो कभी कभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऐसे क्यों है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जब सो रहे होते हो तो आपको आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको देखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को ऑफ कर लेता है, क्योंकि वो आपका फोन जो है स्लीप मोड में चला जाता है। दूसरी चीज, ये कब ऑफ होता है? जब फोन जो है आप उल्टा इस तरीके से रख देते हो या फिर अपने पॉकेट में उसको रखते हो। जब उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को पता चलता है कि ये कवर्ड है आपका फोन, तब भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि पॉकेट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा तो अननेसेसरी बैटरी ड्रेन होगी और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है जयदीप सिंह का, ये बोलते सेकंड हैंड फोन सेलर है कोई महाराष्ट्र में, जो कि इंस्टाग्राम पे या कहीं पे बहुत ही लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स डालता है। मतलब iPhone 13 जो है वो 20,000 में या 30,000 रुपए में जो है वो डालते हैं, तो उनको फॉलो किया है, बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बाय। जयदीप सिंह, आपको बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि iPhone 13 का रीसेल वैल्यू इतना कम नहीं है। समझने वाली बात है, अगर 20,000 30,000 में वो डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है? व्हाट इज द रीजन? मतलब उसको क्या 10,000 रुपए में मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ये iPhone 13 का रेट ही नहीं है सेकंड हैंड में। अगर iPhone 13 नया जो है वो 60,000 का है, तो सेकंड हैंड में आपको 50 में मिलेगा, 55 में मिलेगा, या फिर हो सकता है 45 में मिले, लेकिन उससे नीचे मिलेगा बहुत मुश्किल है। और मिलेगा तो क्यों दे रहा है? उसका पीछे भी कोई रीजन होगा, शायद आपका पैसा लूटने के लिए दे रहा है। तो बेटर है टू गुड टू बी ट्रू वाले जो डील्स है उससे दूर रहो। अगर आपके एक्चुअल कोई नोन पर्सन है जो वो सेल कर रहा है इतने कम में, 20,000 रुपए में 70,000 रुपए का फोन भी नया वाला iPhone 13, तो तब भी आपको उससे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ जो लो, उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन है प्रीत कुमार का, ये बोलते हैं मेरा iPhone 14 128 GB लिया है, पर लोग वेस्ट ऑफ मनी बोल रहे हैं iPhone 14 के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ। लोग वेस्ट ऑफ मनी बोले, लोग उसको अच्छा बोले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये मेरा फोन जो है 1,90,000 रुपीज का है, iPhone 14 Pro Max 1 TB। ये सैमसंग का S22 Ultra जो है ये भी 1,00,000 रुपए के ऊपर का 256 GB वाला, तो इसको भी लोग वेस्ट ऑफ मनी बोल सकते हैं। हर एक इंसान का देखने का एक नजरिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता, या किसी और के लिए नहीं हो सकता जिसको फोन का काम नहीं है। तो मेरे लिए फोन वैल्यू फॉर मनी है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे काम होता है फोन के जरिए से जो है मैं बहुत सारी चीजें करता हूं। मेरे पास ये iPad है, इसकी भी हो सकता है वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके लगाया हुआ कीबोर्ड है, हो सकता है वो भी किसी को वेस्ट ऑफ मनी लगे, लेकिन मुझे वो वैल्यू फॉर मनी लगता है। इस तरीके से आपको भी सोचना चाहिए और अपने प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं टॉक्सिक से हमारे जिंदगी में, जो मे बी वो चीज नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, या दे डोंट वांट टू स्पेंड, उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते उस चीज पे जिसपे आपने कर लिया है, क्योंकि आपको शायद उस चीज का काम है। तो वो जलते हैं और फिर आपका जो है मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और आपको परेशान करते हैं। इसकी वजह से आप यहाँ पे आके आज कमेंट करने में मजबूर हो गए। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे भाई, जो आपने चीज ली है एकदम परफेक्ट चीज ली है, सबसे बेस्ट चीज ली है, सबसे लेटेस्ट आईफोन ली है, और उसका जो एक्सपीरियंस है यूजेज का, वो अच्छे से अच्छे एंड्रॉइड के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी आपको वो स्मूथनेस और वो मजा जो है देखने नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है उसकी। अगला क्वेश्चन है गौरव का, ये कंटेंट क्रिएटर है, कुछ एजुकेशनल चैनल वगैरह चलाते हैं और आईपैड चाहिए इनको टीचिंग के लिए। कैमरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आईफोन से शूट करते हैं। तो आईपैड पे क्या करना चाहते हैं, इनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए राइटिंग के लिए, और
और एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो एप्पल पेंसिल वगैरह इनको यूज करना है 3-4 साल के लिए। आपको मिनिमम जो है आईपैड एयर लेना चाहिए M1 वाला, या फिर आईपैड प्रो लेना चाहिए। M1 वाला भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, इसमें टाइप सी वाले पोर्ट आ जाते हैं जो कि इस आईपैड में भी है, लेकिन फिर इसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है। आपको राइटिंग में मजा भी लेना है, फिर एप्पल पेंसिल 2 भी आपको चाहिए। ये जो आईपैड है, मतलब ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कौन सा यहाँ पे रखा हुआ है, आईपैड 10 जनरेशन है, आईपैड प्रो भी है, आईपैड एयर भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ कीबोर्ड वगैरह का सेटअप और ये Q&A के लिए अच्छा लगता है मुझे, और कीबोर्ड पे टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए इसका कीबोर्ड मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये आईपैड की जगह आप एयर या फिर प्रो ले सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। टाइप सी पोर्ट से आप एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आउटपुट लेना है, कल को कुछ और चीज करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो कर सकते हो, और उनके डिस्प्ले बेटर है इससे जो रेगुलर बेसिक आईपैड है उनके मुकाबले, और एप्पल पेंसिल 2 भी चलेगी उनपे, जो कि बेटर राइटिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। अगला क्वेश्चन है वत्सल रिकॉर्ड का। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इनका क्वेश्चन में मुझे भी कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। एनीवेज थोड़ी इनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके पास iPhone 7 है, उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट आ रहा है वो 14,000 रुपए आ रहा है, बजट का इशू है। तो सब बोल रहे हैं कि iPhone 12 के नीचे लो मत। कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि एडिटिंग स्किल्स तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम जो है लैपटॉप ले लो। क्या लू, लैपटॉप लू, iPhone 11 लू, 12 लू, एंड्रॉइड फोन लू, या क्या लू, विंडोज का पीसी लू, मैकबुक लू? मेरे भाई एडिटिंग स्किल्स कितने भी आपके अच्छे हो, लेकिन जिस बजट में आप फोन ढूंढ रहे हो ना, उसमें अगर आप मैकबुक भी लोगे या फिर विंडोज का पीसी भी लोगे, आप वो एडिटिंग के स्किल्स जो है अपने वो उतार नहीं पाओगे, इतना बोर हो जाओगे ना आप, आपको एडिटिंग में मजा नहीं आएगा, रेंडरिंग स्लो हो जाएगी, 4K की वीडियोस होगी, उसको सही से आप रेंडर नहीं कर पाओगे, उसको एडिट नहीं कर पाओगे, हैंग होगा, लैग होगा, दुनिया भर की आपको तकलीफ होगी। तो अगर आपको देखो फोन की रिक्वायरमेंट तो है, फोन में आप 14,000 रुपए डालना नहीं चाहते क्योंकि iPhone 7 पुराना हो चुका है, आप iPhone 11 या 12 ले सकते हो। 11 भी बहुत अच्छा फोन है और बहुत ही जबरदस्त आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको 5G मतलब चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, घर से ऑफिस से काम करते हो तो वो ले लो, और आगे फ्यूचर में जो है आप अच्छे मशीन के ऊपर अपग्रेड करना, मैक हो या विंडोज हो, जो एडिटिंग में एक्चुअल में आपकी मदद करे। ये जो बजट में आप देख रहे हो इसमें कुछ भी आपको मजा नहीं आएगा वीडियो एडिटिंग में। अगला क्वेश्चन है भावेश का। ये बोलते हैं आपके पास अगर iOS 17 जैसा कोई लीक्स वगैरह है इसके तो प्लीज शेयर करना। तो iOS 17 के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि एक अच्छी चीज भी है और शायद बुरी भी हो सकती है कि आप साइड लोडिंग कर पाएंगे उसके अंदर एप्स की। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है एप्पल के ऊपर भी कि साइड लोडिंग जो होती है एप्स की, कि आप जैसे एंड्रॉइड में APK फाइल्स वगैरह डाउनलोड करके एप्स इंस्टॉल कर सकते हो या थर्ड पार्टी स्टोर से, ऐसा आप iOS के अंदर भी कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि आपको एक और ज्यादा बड़े ऐप स्टोर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर आपकी थोड़ी उसमें सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर आप इन्फॉर्म्ड यूजर नहीं है। तो अगर आप नहीं करते वैसा कुछ, एंड्रॉइड में भी नहीं करते, तो एंड्रॉइड भी काफी हद तक सेफ ही रहता है। अगला क्वेश्चन ऋषभ जैन का बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 3 GPS प्लस सेलुलर जो है 13,500 रुपए मिल रही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? न्यू मिल रही है इनको और 2023 के हिसाब से बताइए। तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें लेटेस्ट वॉच OS नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अब ऐसा फोन है आपके पास जो मे बी iOS 15 पे ही चल रहा है, iOS 16 के बाद उसको अपडेट नहीं आने वाला और आप लेना चाहते हो एप्पल वॉच, तो इसको भी ले सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप मत लो, वॉच ऐसी वगैरह के लिए जाइए जिसपे एटलीस्ट वॉच OS 9 का अपडेट आए ताकि आपको लेटेस्ट फीचर्स वगैरह मिले। अगला क्वेश्चन है फैंटम सिंघम का, काफी जबरदस्त नाम है, और ये बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बैटरी हेल्थ जो है बूस्ट करके भी देते हैं बहुत सारे लोग, तो कैसे हमको पता चले एग्जैक्ट? देखो ये एक नया एक फ्रॉड जैसा एक धंधा आया है जो कि बहुत सारे यूज्ड आईफोन सेलर जो है वो कर रहे हैं कि आपका जो फोन होता है आप जब लेने जाते हो तो दिखाते हैं वहां पे बैटरी हेल्थ 100%, लेकिन एक्चुअल में उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 100% होती नहीं है। तो वो लोग एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिससे बैटरी हेल्थ जो है आपका फोन डिस्प्ले करता है 100%, उसको फूल करते हैं बेसिकली, और फिर वो 100% दिखाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद अपडेट वगैरह आने के बाद फिर 90 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, इस तरीके से होता है। तो ये सारे चीजें हैं और बेटर है कि आप इस तरीके के वेंडर से ना ले जो ये सारी हरकत करता है या थोड़ा आपको फिशी लग रहा है। आप सही जगह से लेंगे तो ही आप जो है सेफ रहेंगे, क्योंकि बैटरी हेल्थ में भी आप फाइंड आउट कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ और जगह, कहीं और जगह, किसी और पार्ट के अंदर जो है वो घपलाबाजी कर ही देगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शावेज का। ये बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली iPhone 14 परचेस किया है, उसकी बैटरी फुल टाइम कितनी चलती है मुझे बताइए। मुझे लगता है कि सही नहीं चल रही, मैं 85 to 90% के बीच में ही उसको चार्ज करता हूँ, तो इसके बारे में सजेस्ट कीजिए कि कितना लॉन्ग टाइम और कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कम चल रही है कितना ज्यादा चल रही है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कितनी कम चल रही है मतलब किसके कंपैरिजन में कम चल रही है? आपके कोई एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में कम चल रही है, 20,000 वाले फोन के कंपैरिजन में कम चल रही है, कोई लाख रुपए वाले फोन के कंपैरिजन में चल रही है, या पहले 7 घंटे चलती थी या 5 घंटे चल रही है? तो कुछ तो उसके पीछे जो है कुछ एक मेजरमेंट का एक चीज होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि कम चल रही है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, पहले अपने फोन को एक बार 100% चार्ज करो, रात में भले इसको चार्जिंग पे लगा दो, सुबह उसको चार्जिंग पे से हटा दो, एक बार कर लो, ठीक है, हमेशा करने की जरूरत नहीं है 100% चार्ज, एक बार 100% चार्ज कर लो और उसको फिर सुबह से शाम तक यूज करो, फिर जाके बैटरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो अच्छे से समझो कि आपकी बैटरी कितना चली, स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिला आपको, और उसके बाद जो है कोई अगर एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, वो एप्लीकेशन अगर आपके काम का नहीं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई अपडेट वगैरह आई है तो अपडेट कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कुंदन मात्रे का, बोलते हैं iPhone 13 62,000 में मिल रहा है और iPhone 14 70,000 में मिल रहा है इंक्लूडिंग स्टोर डिस्काउंट कैशबैक, तो कौन सा बेस्ट है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है? देखो अगर आपको 8,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता तो लेटेस्ट ले लो iPhone 14, और आपको उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा में इंप्रूवमेंट मिलेंगे। कैसे? रियर फेसिंग कैमरा में स्टेबलाइजेशन बेटर है, फ्रंट फेसिंग कैमरा में स्टेबलाइजेशन एज वेल एज ऑटो फोकस आपको मिलेगा जो 13 में नहीं है। इसके अलावा दोनों के अंदर कोई आपको फर्क देखने नहीं मिलेगा। एक मतलब एंड यूजर के तौर पर मैं बता दूं आपको कि दोनों लेंगे, एक दिन 13 आप कैरी करो 14 कैरी करो, कोई फर्क महसूस नहीं होने वाला है। लेकिन आप जो ये 8,000 बचाओगे इससे आप काफी सारी अच्छी एक्सेसरी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आप बैटरी पैक ले सकते हो जिससे आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी,
पड़ेगी। 3-3,500 रुपए में वो आ जाता है। बेल्किन वगैरह रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर का लेना। 2,000 रुपए का आप चार्जर ले सकते हो जो कि 14 के साथ नहीं मिलेगा, 13 के साथ भी आपको लेना पड़ेगा, तो वो आ गया। 5,500 रुपए यहाँ आपके चले गए। एक अच्छा केस ले सकते हो 2,000 रुपए का। एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास ले सकते हो 1,000 रुपए तक का। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर किट जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, यू कैन स्पेंड, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज मत करो और 14 ले लो। अगला क्वेश्चन है निखिल का। ये बोलते हैं अपने 14 प्रो मैक्स पे क्लीन इंस्टॉल करना चाहता हूं, बट कर भी रहा था। रिकवरी मोड पे जाने के बाद 6.25 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा था। कुछ देर बाद फोन अपने आप रिकवरी मोड से बाहर आ जाता है और पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ती है। प्लीज टेल मी कैसे करूं। देखो, पहली बात तो आपका जो केबल होगा, हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, एक MFI सर्टिफाइड केबल का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे एप्पल का ओरिजिनल हो या थर्ड पार्टी का हो, लेकिन MFI होना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी कनेक्शन चला जाता है। और अगर आपके लैपटॉप में या आपके मैकबुक में जो पोर्ट है वो अगर दिक्कत कर रहा है तो दूसरे पोर्ट का इस्तेमाल करो, वो भी कभी कभी जो है प्रॉब्लम आपको कर सकता है। बाकी फोन को चार्ज रखो अच्छे से, और जब कनेक्ट करेंगे उसके बाद उसको छेड़खानी मत करो। इंटरनेट कनेक्शन आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर्ली आपका क्लीन इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और जब तक कंप्लीट ना हो पूरा प्रोसेस, आप अपने फोन को हाथ मत लगाओ। कभी कभी आधा घंटा पौना घंटा भी इसमें आपका लग जाएगा, बट डोंट टच योर फोन, और ये प्रॉपर्ली हो जाता है। इसमें कोई भी जो है और चीज करने की आपको जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है जदल का। ये बोलते हैं लेनोवो का कोई टैबलेट है इनके पास, योगा, शायद में भी पुराना है, पहले ज्यादा चलता था, अभी कम चलती है उसकी बैटरी, और पहले 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता था, अभी 7 घंटे लगते हैं, तो क्या हो सकता है। देखो, या तो आपकी बैटरी खराब हो गई है जिसकी वजह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम जो है उसका इस तरीके से गड़बड़ा गया है, चार्जिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्चार्ज फटाफट हो जा रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपका जो टैबलेट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर चार्जर खराब है तो चार्जर बदली करके देख लो, कोई और चार्जर से अगर फास्ट चार्ज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके टैबलेट में ही प्रॉब्लम है, ये समझ लेना चाहिए। और फ्यूचर में कभी कोई टैब लेंगे तो आईपैड ही लेना, वही बेटर रहता है, ये सब जो है इतना अच्छा चलते नहीं है। अगला क्वेश्चन है आलोक का। बोलते रिसेंटली आईफोन 13 बाय किया, लो लाइट में फेस आईडी रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्या आपके आईफोन में भी ये होता है, प्लीज आंसर। भाई, पूरा अंधेरा रहता है अगर 100% डार्कनेस, तब भी जो है फेस आईडी काम करती है, और आईफोन में करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है आपकी तो मतलब आपके आईफोन में कुछ गड़बड़ है। एक बार फेस आईडी रीसेट करके देखो, 100% डार्कनेस मतलब कुछ भी नहीं है, स्क्रीन भी डिम है, तब भी फेस आईडी काम करनी चाहिए आपके आईफोन के। एंड्रॉइड की तरह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राज का, और राज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही बिखरा बिखरा सा है, तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन राज पूछते हैं कि यहाँ पे इनके पास एक आईफोन है 7 प्लस जो कि कार में चार्जिंग लगाते हैं ये बार बार, तो उससे जो है इसकी बैटरी इनको लग रहा है जल्दी ड्रॉप होती है। हो सकती है क्योंकि कार में हीट भी होती है, एक्सटर्नल जो है धूप वगैरह की वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अंदर गर्मी ज्यादा होती है, इसकी वजह से जल्दी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है। हीट जो है बैटरी का दुश्मन है। सेकंड क्वेश्चन का ये है कि 13 प्रो अगले साल लेना चाहते 256 वाला, तो क्या iCloud 5 GB का जो फ्री आता है इसके अलावा कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना जो है वर्थ इट है क्या है। अगर आपका व्हाट्सएप का बैकअप बहुत ज्यादा है, सब आपको करना है, तो इट इज वर्थ इट। मैंने भी ले रखा है, 75 रुपीज पर मंथ वाला प्लान है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने में और ऑफलाइन लेने में क्या फर्क होता है। भाई, ऑफलाइन लेने में ये है कि कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आप उसके पास जा सकते हो, ऑनलाइन लेने में ये है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज कुछ लोग ऑफलाइन में भी ठगे जाते हैं, कुछ ऑनलाइन में भी ठगे जाते हैं, दोनों जगह सेफ है अगर आप इन्फॉर्म्ड बायर हो तो। अगला क्वेश्चन है आफाक अहमद का। ये बोलते हैं कि आईफोन बहुत सिक्योर डिवाइस है, लेकिन ये शिट आईफोन है और हम इतना पैसा देने के बाद ये हैक हो जाता है विद इन सेकंड्स। तो अभी रिसेंटली तो सैमसंग का S22 अल्ट्रा भी हैक हो गया विद इन सेकंड्स। तो जब टारगेटेड हैकिंग होती है तो कोई भी डिवाइस जो है हैक किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं कि आप घर बैठे हो और आपका डिवाइस हैक किया जाएगा। ये बीच में जो पेगासस वायरस आया था वो ऐसे नहीं कि आपको जाके इफेक्ट करेगा, तो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए डिजाइन होता है जो उसके फोन पे जाके ही वो एक टारगेटेड अटैक होता है। इस तरीके से ये लोग हैकिंग जो है करते हैं, और कोई भी डिवाइस जो है वो हैक प्रूफ जो है वो नहीं होता। बट हाँ, सिक्योरिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में आईफोन बेटर है एंड्रॉइड फोन के मुकाबले। और एंड्रॉइड भी आजकल के काफी सारे जो फ्लैगशिप वाले वो अच्छे हैं, स्पेशली सैमसंग के। अगला जो कमेंट है या क्वेश्चन है ये मयांक का है, इससे मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूं, इसलिए मैं लेना चाहता हूं। बोलते 2 साल पुराना आईफोन लेना ही नहीं चाहिए, वरना गाली दोगे, बोलोगे ओल्ड एक्सपीरियंस है, पूरा लाइफ बोलोगे आईफोन बेकार है। आज के टाइम पे आईफोन 12 से पुराना मॉडल मत लो, उससे अच्छा लेटेस्ट एंड्रॉइड ले लो। बाद में जब जाके पैसे हो तो आईफोन लेटेस्ट वाला लेना। मैं बहुत लोग देखा हूं कि आज के टाइम पे आईफोन 10R 10 लेते हैं, फिर गाली देते रहे कि आईफोन बेकार है, बैटरी नहीं है, 5G नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, नॉल। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईफोन 12 के पुराने आईफोन आप नहीं ले सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है पुराने आईफोन में भी। जैसे आईफोन 11 है, आईफोन 10R है, आज भी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो। आज भी जिन लोगों के पास है वो लोग बहुत सेटिस्फाइड है, जिन लोगों मैं जानता हूँ। हाँ, इंसान का अगर जो एक्सपेक्ट वो कर रहा है और जो पैसा दे रहा है अगर उसका मिसमैच होता है, मतलब पैसा कम देना है और एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है, तब जाके गड़बड़ हो सकती है। इस बात में तो मैं आपके एग्री करता हूँ। रही बात लेटेस्ट एंड्रॉइड ले लो उससे अच्छा, तो इस बात पे तो मैं बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। अगर एक 20,000 रुपए का आप सेकंड हैंड आईफोन लेते हो, उसके सामने 20,000 रुपए का जो एंड्रॉइड फोन है वो उससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट, एकदम फास्ट अपडेट, बहुत सारे अच्छे फीचर्स और स्मूथ यूआई और जो रिच एक्सपीरियंस है जो आईफोन दे सकता है, और उस प्राइस रेंज में बेटर कैमरा भी आईफोन दे सकता है, वो एंड्रॉइड वो प्राइस रेंज में नहीं दे सकता। हालांकि आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन और जो उनका पैसा देने की कैपेसिटी है या पैसा देने की जो सोच है वो मिसमैच है। और हमारे संडे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन पूछा है शाहिद ने। ये बोलते हैं कि टाटा नियो या क्रोमा वेबसाइट से आईफोन खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्रोमा एक ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं? बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है मेरे भाई। एप्पल के ऑथराइज रीसेलर में से क्रोमा भी आता है, रिलायंस डिजिटल भी आता है, और इस तरीके से जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी आते हैं, और एप्पल के दूसरे रीसेलर्स भी आते हैं, तो इनसे आप बिल्कुल जाके ले सकते हैं। और टाटा का क्रोमा है तो टाटा अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और बहुत बड़ा ब्रांड है और एक नाम है और एक उसका जो है एक भरोसे वाली चीज है, तो आप बिंदास जाके इनसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।